नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत है ऐश्वर्या के एजेंडा से और एजेंडा में यह सवाल कि भाई जो हरियाणा में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जी हां, कल जब हम पूछता है भारत शुरू करने वाले थे तो कुछ मिनट पहले खबर आई कि हजारों लोग एक मंदिर में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, यहां तक कि उन्हें बंदी बना लिया गया है एक एरिया में। हमारे रिपोर्टर ने लाइव वहां पहुंचे और उसके बाद जो देखा, जो हुआ, वो आपने लाइव देखा। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग और उनके मीडिया नेटवर्क कहां थे, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन रियलिटी ऑन ग्राउंड आपने खुद देखी। जब पुलिस बोल रही थी रिपब्लिक के कैमरास पे कि हां गोलीबारी हो रही है, वो लोग जो लाइव निकल रहे थे वहां से, वो कह रहे थे कि भैया हम तो घंटों से फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति ने तो यह भी कहा, अरे योगी जी कहां हो, बचा लो। ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? क्या ये एक बड़ी सुनियोजित, जिसे कहते हैं प्री प्लान्ड, कोई एक स्ट्रैटेजी थी किसी ग्रुप की, किसी गुट की, जो अशांति फैलाना चाहता था? अचानक तो यह नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? जरा सोचिए, हो सकता है क्या कि भाई आप एक यात्रा निकालने जा रहे हैं और एक जगह नहीं कई जगह, और अचानक एक एरिया जो सेंसिटिव है, पुलिस को मालूम है कि नू का जो एरिया है वो सेंसिटिव नहीं, ओवर सेंसिटिव है, और वहां पे अगर विश्व हिंदू परिषद ने पहले परमिशन मांगी हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी हुई है, या तो यह होता है कि आपने परमिशन मांगी, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी, फिर भी आपने निकाला, सिचुएशन बिगड़ गई तो वीएचपी को कटघरे में खड़ा कर। वीएचपी कह रही भाई हमने बताया, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला ओके गो, हमारे पास सारे रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी तो फिर इंतजाम क्यों नहीं किया? और इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय किसी और ने कर लिया। वो कौन है? कोई और। कौन है ये पत्थरबाज? कौन है ये गोलीबाज? कौन है ये लोग जो दिल्ली से 50-60 किलोमीटर दूर पहाड़ों पे चढ़े बैठे हैं और लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि एक मंदिर में, धार्मिक स्थल में वो शरण ले? फिर भी गोली चल रही है। 4 घंटे बाद जब पुलिस वालों से बात हो रही है, वो कह रहे भाई गोलीबारी हो रही है, पता नहीं कौन चला रहा है। ये तो अजब देश की गजब कहानी है हरियाणा में। लोकल पुलिस से पूछा, पुलिस ने बोला हम काम कर रहे हैं। सीनियर ऑफिशियल्स कहां थे? गृह मंत्री से हमने आज बात की हरियाणा के, वो कह रहे मैंने ऑर्डर दे दिए थे। अगर गृह मंत्री ने ऑर्डर दे दिए तो कौन सा पुलिस वाला है जिसने गृह मंत्री की बात नहीं मानी हरियाणा के? और क्यों नहीं मानी? पूछता है भारत। पहला सवाल, क्या हरियाणा के गृह मंत्री गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? हो सकता है भाई पॉलिटिशियन है, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं भाई मैंने तो ऑर्डर दिया है। मिनट से हर एक जो मेरी ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन होती है, ऑफिशियल कॉल होती है, उसके मिनट्स होते हैं। ऑर्डर दिया है एक्शन लेने का। तो जब प्रदेश के गृह मंत्री ने, ध्यान दीजिएगा दर्शकों, जब प्रदेश के गृह मंत्री ने ऑर्डर दिया प्रोटेक्ट एट एनी कॉस्ट, तो फिर कौन है? कौन है? और यह जिम्मेदारी अब हरियाणा की सरकार की है, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की मिला के, जिन दोनों ने आज बैठ के बात की है। मैं राजनीति नहीं कर रहा और ना मैं इन दोनों के बीच की राजनीति की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं अब प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि कौन है वो अफसर। और यहां कोई एसपी, डीएसपी, हवलदार, एसआई की बात नहीं हो रही है, सीनियर लेवल ऑफिसर की बात हो रही है। प्रदेश के गृह मंत्री ने ऑर्डर दिए थे, कौन से वो ऑफिसर है और किसके कहने पे? और कौन है जो होम मिनिस्टर, प्रदेश के गृह मंत्री की बात को काट के लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा? कौन है?
दो ही चीज हो सकती है, या तो गृह मंत्री गलत बोल रहे हैं या फिर किसी ने गृह मंत्री का ऑर्डर नहीं माना। क्यों नहीं माना? गृह मंत्री ने क्या ऑर्डर दिया था कि इन लोगों को सुरक्षित निकालो, एक्शन लो, सुरक्षा दो। क्यों नहीं दी गई सुरक्षा? किसके कहने पे नहीं दी गई सुरक्षा? आज जब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक हुई तो क्या उसमें शुडंट दिस बी द ओनली इशू? गृह मंत्री की बात पुलिस वाले नहीं मान रहे। ये कैसा प्रदेश है? कैसा प्रदेश? क्या हो रहा है? इसमें फिर दो चीजें हो सकती हैं, या तो गृह मंत्री इनकेपेबल है या फिर वो पुलिस ऑफिसर्स इनकेपेबल है। अब इसका निर्णय कौन लेगा? मुख्यमंत्री ले, मनोहर लाल खट्टर ले। हुज राइट हुज रॉन्ग? या तो उनके गृह मंत्री सही हैं या उनके ऑफिसर्स सही हैं। या तो ऑर्डर दिया या तो ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर दिया तो फॉलो क्यों नहीं हुआ, और ऑर्डर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? मीडिया को पता लग गया, हजारों गाड़ियां फूंक दी गई, लोगों की मतलब हत्या हो गई, गोलीबारी हो रही है, पहाड़ पे चढ़ के लोग बैठ गए। ये बॉर्डर है क्या? मैंने कल भी कहा। और उसके बाद अमेजिंग है, प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैंने तो ऑर्डर दिया था, फॉलो नहीं हुआ। इसीलिए जोक? ये क्या मजाक हो रहा है? मैं विश्व हिंदू परिषद से जरूर सवाल पूछता। अगर विश्व हिंदू परिषद ने परमिशन नहीं ली होती तो, अगर अनुमति नहीं ली होती तो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बताया होता, प्रदेश की सरकार को नहीं बताया होता, लेकिन बताया। और इसी को एक बार फिर पुख्ता करने के लिए मेरे साथ आलोक कुमार जी जुड़ गए। गरिमा जुड़ गए तो सीधा चलिए आलोक कुमार जी के पास। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी, आपको आवाज आ रही है? आलोक जी, कैन यू हियर मी? जी, आ रही है। आलोक कुमार जी, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं सर, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही हैं। क्या विश्व हिंदू परिषद ने अपनी इस यात्रा के लिए आधिकारिक तौर पर प्रदेश और जिले के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको बताया था सर कि नहीं? प्लीज बता दीजिए आलोक जी। ऑफिशियली बताया था और उनकी अनुमति प्राप्त की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 3 वर्षों में प्राप्त किए। इसलिए हम हर साल करते, ये भी उनके ध्यान में है। कितने लोग आते हैं ये भी उनके ध्यान में है, और उन्होंने हमको अनुमति दी दोनों बातों की, कार्यक्रम करने की भी और रूट की भी दी थी। ओके, आपको इस बारे में और जी आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए। मैं इस बारे में आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि ये घटना इंटेलिजेंस का मैसिव फेल्योर है। अभी भी सोशल मीडिया पे वो सारे संदेश कल भी आराम से एक्सेस हो रहे थे। लेकिन आलोक कुमार जी, माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। ये मैं इंटेलिजेंस का फेलियर कल मैंने बोला था जरूर जी, कल मैंने जरूर बोला था कि इतने सीनियर ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंस का फेलियर। लेकिन आज जब प्रदेश के गृह मंत्री से मेरी बात हुई और प्रदेश के गृह मंत्री से हमारे चैनल की बात हुई, तो प्रदेश के गृह मंत्री ने बोला मैंने तो ऑर्डर दे दिए थे, प्रोटेक्ट एट एनी कॉस्ट। तो इंटेलिजेंस की ज्यादा दिक्कत नहीं, दिक्कत ओबेइंग ऑफ ऑर्डर्स में है। प्रदेश के गृह मंत्री के ऑर्डर ही फॉलो नहीं हो रहे। ये कौन से ऑफिसर्स हैं जो लोगों की जान को और लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको जोखिम में डालना चाहते हैं, या डाल दिया, लेकिन अपने ही प्रदेश के गृह मंत्री के ऑर्डर फॉलो नहीं किए। एंड आई डोंट फाइंड अ वैलिड रीजन फॉर दिस आलोक जी, टू बी वेरी फ्रैंक। There is absolutely no reason for it. जी, In fact, the preparations that had, इसमें जो भी तैयारियां की गई थी, पत्थर इकट्ठा करने की तैयारियां, सोशल मीडिया से प्रचार करने की तैयारियां, धमकी देने की तैयारी, और कल जो हमारे लोग वहां भटक गए थे, उन्होंने कहा कि हम जिस भी गांव और कस्बे की सड़क पर जाते थे जी, वहां भी सड़क पर हम दंगाइयों की भीड़ देखते थे। तो पूरे मेवात में इतने बड़े स्तर की तैयारी करना, उसके लिए पत्थर, पेट्रोल बम और बाकी चीजें इकट्ठा करना, पहाड़ियों पर कहां चढ़कर गोली चलाई जाएगी इसको ऑर्गेनाइज करना जी, इतनी सारी कारों बसों को जला देना,
थाने के अंदर जाकर के भी जलाना, थाना भी जलाना, मीडिया की भी गाड़ी तोड़ना, होमगार्ड्स की हत्या करना, बताइए ये सारा का सारा हुआ। किसी को इसकी पहले से भनक नहीं हुई और पिछली बार तक तो बहुत सुरक्षा होती थी। आलोक जी, मैं ये मान नहीं सकता कि भनक नहीं हुई। महादेव में आलोक जी 200 पुलिस वाले थे। आलोक जी, ये मैं मान नहीं सकता भनक ना हुई। आप खुद बताइए आलोक जी, आप विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है। माना जाता है वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी, दे आर वेरी क्लोज, है ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉग्स, सोच में बहुत क्लोज हैं। जी। मैं इसको कंटेस्ट भी नहीं कर रहा हूं, ना ही आप कंटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, अनिल विज जी गृह मंत्री हैं, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, वीएचपी की यात्रा निकलती है, बीजेपी शासित प्रदेश में ऐसी घटना हो जाती है। मैं ये मान नहीं सकता कि हजारों लोग आ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था कि वीएचपी की यात्रा में हजारों लोग आएंगे। पहली बात, उनको पता था, उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया। दूसरी बात सर, सैकड़ों लोग खिलाफ, ये बात सही है। जो इनको रोकने के लिए, आप सोचिए, आप ही ने मुझे अभी बताया, ऑन एयर लाइव बताया, और लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं कि आपके जो वीएचपी के साथी जो इस यात्रा में थे, वो जिस भी गांव, जिस भी कस्बे की सड़क पे जाते थे, वहां लोग सड़कों पे थे। आप मुझे बताइए, अगर 4 लोग इकट्ठे हो जाएं आज किसी सड़क पे, तो सिस्टम ऐसा है सर, लोकल सीआईओ से 1 मिनट में पता लग जाता है लोकल पुलिस थाने पे, उस पे एक्शन नहीं हुआ। दिक्कत यहां है, और वो ज्यादा गंभीर है कि व्हाई डिडंट द पुलिस एक्ट? पुलिस ने एक्ट क्यों नहीं किया जब वो कर सकती थी? वास्तव में मैं सहमत हूं, वास्तव में गंभीर बात है। पुलिस की तैयारी भी नहीं थी, पुलिस ने उसको प्रिपेयर भी नहीं किया था, उपस्थिति भी नहीं थी। माने जी, हम थाने में जो 5 पुलिस वाले बच गए, उनको बचा रहे कि वो हमको बचा रहे, इसमें भी कंफ्यूजन था। ये आज हंसी की बात हो सकती है, तीर्थयात्री थाने लेकिन में पता है आलोक जी, 5 पुलिस वाले थे। कल जब मेरे रिपोर्टर विशाल वहां लाइव पहुंचे ना, तो रिपब्लिक वॉज द ओनली चैनल लाइव फ्रॉम दैट लोकेशन। वो मंदिर से जो खेतों से पुलिस वाले निकाल के लाए, वो लोगों ने जब बोलना शुरू किया तो स्टूडियो में रोंगटे खड़े हो गए कि भाई माताएं बहनें कह रही हैं कि भैया बचाओ। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, लेकिन एक भाई तो आके बोलने लगा, योगी जी आ जाओ, बचा लो हमें मेवात में। ये ऑन एयर हुआ, लाइव हुआ जी। बट मैं ये कह रहा हूं दोबारा, वो कौन से ऑफिसर्स हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रख के होम मिनिस्टर की, या मैं कहूंगा, क्योंकि होम मिनिस्टर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे। ये कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको अपॉइंट कर रखा है प्रदेश की सरकार ने, जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे और ऐसी सिचुएशन को डेवलप होने दे रहे हैं? आलोक कुमार जी, क्या आपने खट्टर जी से बात की? क्या आपने अनिल विज जी से बात की? हमारे लोगों ने कल सबसे बात की है, पर मैं समझता हूं कि आपकी बात ठीक है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो डेलिंक्वेंट रहे, जिन्होंने नेग्लिजेंस किया, जो एपैथेटिकल रहे, और उन सबके खिलाफ जो भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई या मुकदमा हो सकता है, वो दोनों चीजें होकर के उनको दंडित होना चाहिए। ये मांग हम लोगों ने भी सरकार से की है, और मुझे लगता है कि सरकार का यह कर्तव्य भी बनता है स्वयं से भी कि वो लापरवाही का जो 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 दोष है उसको साबित करे और उन अफसरों को दंडित करे जिन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। क्योंकि जो आपने लास्ट में बोला ना आलोक जी, मैं आपका और समय नहीं लूंगा, मुझे बताया जा रहा है आपको एक बैठक में जाना है, कि गवर्नमेंट को सुओ मोटो अपने आप स्वतः एक्शन लेना चाहिए। गृह मंत्री को मालूम है वो कौन से ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, और अगर ऐसा है तो देन एक्शन शुड बी टेकन। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक कुमार जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए मेरे साथ आज डिबेट में है प्रेसिडेंट करनी सेना सूरजपाल अमू जी, स्वामी दीपांकर जी मेरे साथ हैं, हरियाणा से विधायक सत्य प्रकाश जी मेरे साथ हैं, वीएचपी के प्रवक्ता श्रीराज नायर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं,
कांग्रेस के नेता हरियाणा से विजय कौशिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, AIMIM के आदिल हसन साहब जुड़ रहे हैं, एंड आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्सपर्सन और वरिष्ठ नेता प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं प्रियंका जी सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, विपक्ष से के पास में आ रहा हूं, सबसे पहले प्रियंका कक्कड़ जी एंड सूरजपाल जी, और उसके बाद आ रहा हूं स्वामी जी। प्रियंका जी, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन हरियाणा। कल तक ऐसा लगा था इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन आज जब गृह मंत्री आए तो गृह मंत्री ने बोला नहीं, मुझे पता लग गया था, मैंने ऑर्डर दे दिया था, लेकिन वो इंप्लीमेंट कहां हुआ नहीं हुआ वो नहीं पता। ये क्या हो रहा है हरियाणा में? ऐश्वर्या जी, सभी को नमस्ते। मुझे तो बहुत क्लियर है, हमारी पार्टी को बहुत क्लियर है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात की चेतावनी 2019 में भी दी थी कि ना हिंदू दंगे चाहता है, ना मुसलमान दंगे चाहता है, ये दंगे भाजपा करवाती है। और ये अमित शाह जी की और मोदी जी की जोड़ी ऐसे है कि जहां भी कानून व्यवस्था भाजपा के हाथ में है वो प्रदेश बर्बाद हो गया है, चाहे वो मणिपुर हो चाहे हरियाणा हो। ये आपको दकियानूसी तर्क देते रहेंगे, इन तर्कों को 10 साल लग जाएंगे कोर्ट में इस्टेब्लिश होते हुए और सब छूट जाएंगे। ये लगातार दंगे भाजपा करवाती है क्योंकि ये इनकी वोट बैंक की राजनीति है, ये ऐसे ही जीतते हैं, इनको और कुछ करना ही नहीं आता। इनसे आप मुद्दों पे बात करेंगे, ये मुद्दों पे बात करते ही नहीं है, भाग जाते हैं, आपने देखा होगा। तो हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि ये सारे दंगे भाजपा के प्रायोजित दंगे हैं जो जानबूझ के करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा बट आप कह रहे हैं नहीं, बट मेरा एक ये काउंटर सवाल है, अगर आपके इस स्टेटमेंट को नहीं, अगर आपके इस स्टेटमेंट को मैं काउंटर करूं ऐसे कि प्रियंका जी सत्ता तो उन्हीं की है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी करा रही है, बीजेपी उस स्टेट में क्यों, आप मतलब आपके हिसाब से, इफ आई कोट यू, आपने कहा बीजेपी करा रही, मैं कह रहा हूं भाई बीजेपी की तो सरकार है, सवाल तो बीजेपी की सरकार से ही हो रहा है, बीजेपी से ही हो रहा है, वो क्यों करा रहे हैं ना? ऐश्वर्या जी, चुनाव आ रहे हैं ना, पोलराइजेशन करना है, कैसे करें इनको, और यही तो इनकी रणनीति है, पोलराइजेशन करना है, कैसे करें? नहीं तो आप बताइए कि गृह मंत्री को नहीं पता चलता, ना देश के ना प्रदेश के, मणिपुर में क्या हो रहा है तो यही थ्योरी दिल्ली में भी लागू होगी क्या? इतने हेल्पलेस। नहीं प्रियंका जी, तो क्या यही थ्योरी दिल्ली में भी लागू होगी आपकी सेम? क्योंकि 2 दिन पहले 4 दिन पहले दिल्ली में भी कुछ हुआ है, नांगलोई इलाके में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप बताइए रमेश मेरे को डिटेल दो, तो वहां भी क्या दिल्ली की सरकार ने कराया? लॉ एंड ऑर्डर, तो वहां भी क्या दिल्ली की सरकार ने कराया? नो, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आप ही की थ्योरी आप ही पे लागू। लॉ एंड ऑर्डर नहीं, आप गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? कानून पालन करना किसके पास है? कानून के ऑर्डर्स फॉलो हो, ये किसके पास है? अगर किसी भी प्रदेश में दंगे हो रहे हैं तो वहां की सरकार से क्वेश्चन कीजिए, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है। हम तो चीख चीख के बार बार कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है दिल्ली में, हम कब इस बात को नकारे? हम साफ बताते हैं कि इनका काम है दिल्ली में भी लॉ एंड ऑर्डर संभालना, पर वो भी बैड टू वर्ड्स हुए ही जा रही है, क्योंकि इनकी राजनीति है दंगे करवाना। ये आज जो स्पोक्स पर्सन या नेता भाजपा में शामिल है वो भी पहले खुल के बोलते थे, आपको पता है कितने लोग ऐसे हैं। तो ये जब तक गवर्नमेंट की जवाबदेही नहीं होगी, आप किसी छोटे पौन को पकड़कर 10 साल केस लड़वा कर छुड़वा देंगे। ओके, पॉइंट टेकन। आदिल हसन जी और सूरजपाल अमू जी। सूरजपाल अमू जी, कल जब आप लाइव आए तो आप इमोशनल हो गए, लेकिन अभी बात ना इमोशंस की नहीं, अभी बात एक्शन की है। एक्शन लेना पड़ेगा। कौन जिम्मेदार है? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के गृह मंत्री हैं, वीएचपी की यात्रा थी, विपक्ष तो वीएचपी को बीजेपी का ही एक विंग मानता है। आप ही की सरकार में आप ही की एक डिवीजन की यात्रा निकलती है और इस तरीके का वायलेंस हो जाता है। ये हो क्या रहा है सूरजपाल अमू जी? अभी मैं आम आदमी पार्टी की नेता को सुन रहा था, शाहीन बाग में जो आपका विधायक दिल्ली में दंगे कराता है, छत्तों से पत्थर बरसाता है, तब केजरीवाल साहब कहां जाते हैं? अब ताहिर हुसैन की बात कर, अब मैं ताहिर हुसैन की बात कर रहा हूं, पार्षदों की बात कर रहा हूं, केजरीवाल साहब के और कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं। मेवात के अंदर जब कल दंगे हो रहे थे तब आम आदमी पार्टी के लोग कहां थे? विजय कौशिक में शामिल थे, उन दंगों में शामिल थे, उन दंगों में शामिल थे। 3000 लोगों को बंधक बना लिया, 2 पुलिस वालों को गोली मार दी, 3 सिविलियंस को गोली मार दी। आपकी पुलिस निकम्मी है
आप चुप रहिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा। आपके लोगों ने दंगे कराए, आपके लोगों ने दंगे कराए, वहां आपके लोगों ने दुकानें लूटी हिंदुओं की, आपके लोगों ने वहां आतंक मचाया। और कांग्रेस के साथ जो आपका नया गठबंधन हुआ है, आपने और कांग्रेस ने मिलकर मेवात के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर केजरीवाल और राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेवात को कल नौचा है। वहां पर बुजुर्गों को, बच्चों को बंधक बनाया, सैकड़ों गाड़ियां जला दी। किसने जलाई? किसने जलाई गाड़ियां? किसने जलाई गाड़ियां? बताएं आप। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने जलाई क्या? क्या गृह मंत्री ने जलाई क्या? भाजपा के राज में। अरे बताएं आप, किसने कराया है? अरे तुम्हारे लोग पत्थर बरसा कर दिल्ली में दंगे कराते हैं, और आप आज ये कहती है किसने दंगे कराए? हमारे हिंदुओं को मारा है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा है मैडम। अरे चुप रहिएगा आप। हिंदुओं की दुकानों को किसने लूटा है? आदिल हसन जी AIMIM, आदिल हसन जी AIMIM, आदिल हसन जी। स्वामी जी मैं आ रहा हूं। भी आप बोलो भी आप, हम चुप स्वामी जी, हम रोए भी ना, हम चिल्लाए भी ना। आपकी भिक्षा यात्रा आप जब भी निकालते हैं, मैं हमेशा आपसे पूछता हूं कि स्वामी जी आप सुरक्षित हैं, स्वामी जी ठीक हैं, कुछ हुआ तो नहीं, अनटूवर्ड इंसिडेंट तो नहीं हुआ? आप कहते नहीं, बहुत सब कुछ शांति से हो रहा। ये VHP यात्रा निकाल रही थी, ऐसा क्या कर दिया था स्वामी जी VHP ने? मैं आपसे ही पूछता हूं, ऐसा क्या कर दिया था VHP ने कि इतनी गाड़ियां जला दी, लोगों को मार दिया, लोग मर गए, होम गार्ड तक को नहीं छोड़ा, लोगों को मजबूर कर दिया कि मंदिर में उन्हें शरण लेनी पड़े, एक तरीके से उन्हें कटेल कर दिया मंदिर के अंदर। ही क्या हो रहा है स्वामी जी? ऐश्वर्या भाई, मैं 2-3 बातें कहूंगा और बहुत जिम्मेदारी से 2-4 बातें बोलूंगा, और कोई शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहता जो आघात करे। जी, मैंने अपने जीवन में पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कल पहली बार ऐसी तस्वीरें देखी, बच्चों को गोद में उठाकर मां, बहन, बेटी कैसे निकल रहे हैं। अकल्पनीय, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, और अत्यंत अशोभनीय और भयक्रांत करने वाली तस्वीरें हैं। राम जुलूस निकालिए, आपके ऊपर वहां पत्थर बरसते हैं। आप नांगलोई में जाइए, वहां पत्थर बरसते हैं। आप बिहार के पटना में जाइए तो वहां शव यात्रा पर पत्थर बरसते हैं, और आप मेवात में आइए तो यहां पत्थर बरसते हैं। और यहां तो जो अभद्र कांड हुआ है, भयावह हुआ है, घिनौना कार्य हुआ है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि एक साथ मिलकर लोग इन विरोधियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाने के अतिरिक्त आपस में एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वहां कितने लोग मर गए, पुलिस वालों को भी मारा गया, किस प्रकार लोगों ने अपनी जान बचाई, कितने लोगों के घर जला दिए गए, कितने लोगों के वाहन जला दिए गए, कितने लोगों की बाइक लूट ली गई। हम लोग बैठकर यहां चर्चा कर रहे हैं। मेरी करवद्ध प्रार्थना है देश की सियासत से, इस देश में ये सेंसिटिव एरिया खत्म करने चाहिए। सेंसिटिव एरिया क्या हो? ये यही सेंसिटिव एरिया है। आप वहां से मत लेकर जाए। बरेली में कावड़िया जाएगा तो उसको वहां पर पीटा गया, बरेली में कावड़िया को। यहां पर आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं जो VHP ने निकाली, कि यात्रा निकालना आप बताइए गुनाह है ऐश्वर्या बाबू? ये विपक्ष बताए गुनाह है? और अगर जो है गुनाह तो बताइए, और नहीं है तो पत्थर क्यों बरस रहे हैं? नहीं, आदिल हसन जी ये क्या होता है? आदिल हसन जी AIMIM के प्रवक्ता हैं। ये मैं सच में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सत्यप्रकाश जी आ रहा हूं आपसे, लेकिन आदिल हसन जी जरा बताइए ये सेंसिटिव एरिया क्या होता है? ये कोई बॉर्डर एरिया है क्या? वो सेंसिटिव एरिया जो बोला है उसी से पूछिए, आप उसी से पूछिए जिसने कहा है सेंसिटिव एरिया। आप पहले पूछिए कि मनोहर लाल खट्टर किस चीज के लिए बने हैं, ओवैसी किसके लिए बना है? पुरस्कार मुझे आदिल हसन मोहम्मद बनना। ओवैसी किसके लिए बना है? अकबरुद्दीन किसके लिए बना है? दीजिएगा, बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, 30 सेकंड दीजिए। अमरपाल को बोलिए चुप रहने। सर तमीज से बोलिए। सरकार का प्रवक्ता मनोहर लाल खट्टर, सरकार का प्रवक्ता कैसे बोल गया? टीवी पे बैठ ओवैसी किस चीज के लिए बना है? मनोहर खट्टर क्या कर रहे हैं? पत्थर मारने के लिए बना है। दलाली कर रहे हैं सरकार का। दंगे भड़काएगा, ओवैसी दंगे भड़काएगा क्या? झालमुड़ी बेच रहा है। हम चुप रहेंगे क्या? DMSP चुप रहेंगे क्या? चुप रहेंगे? DMSP क्या कर रहा है? तुम्हारे बाप का देश है क्या? DMSP क्या कर रहा है? तुम्हारा देश है क्या? अरे तुम्हारे दादा का देश है, तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारी औकात है। अरे तुम्हारी औकात है, हमारे बाप दादाओं का देश।
सरकार कांग्रेस का दलाल तुम्हारे औकात है? पाकिस्तान का दलालो, कांग्रेस का दलाल हमारा देश है। चुप। अरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो रहा है? पाकिस्तानी दलाल, आदिल हसन जी रिलैक्स, आदिल हसन जी रिलैक्स प्लीज, कांग्रेस का दलाल सेंसिबल डिबेट, इसका सेंसिबल कातिल, सूरज पाल जी, पाकिस्तान का कातिल। सूरज पाल जी आप मत भेजो, सूरज पाल जी आप उनके ट्रिप में मत पाकिस्तान के आइए, दलाल, ट्रिप में मत आइए, रिलैक्स। आदिल हसन जी, पाकिस्तान का दलाल आदिल हसन जी बोलते हैं। ये सेंसिटिव एरिया क्या होता है? आदिल हसन जी बोलोगे क्या? एक सेकंड, सूरज पाल, 15 मिनट सूरज पाल जी, बताएगा आदिल हसन, आदिल हसन, आदिल हसन जी आप राष्ट्रीय चैनल पे हैं, रिलैक्स रिलैक्स। अरे आप लोग, सूरज पाल जी प्लीज रिलैक्स, आप तो समझिए, से पूछने के औकात सूरज है? पाल मुझे मेरी रिलैक्स। औकात, मेरी औकात। आदिल हसन, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। आदिल हसन, मनोहर खट्टर मेरे प्रदेश का चाले तो मुख्यमंत्री दंगा है। रुक सकता है। आदिल हसन रिलैक्स, एक सेकंड सूरज औकात है पाल मुझे, मनोहर खट्टर से पूछने मैं का? ऑडियो डाउन करूं फिर अच्छा नहीं लगेगा, मैं ऑडियो डाउन करूं अच्छा नहीं लगेगा, सरकार का दलाली ऑडियो डाउन, एक मिनट के लिए दोनों का ऑडियो डाउन, थैंक यू। अगर आप नहीं समझेंगे तो ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, सबका ऑडियो डाउन, थैंक यू वेरी मच। पुलिस हटाएगा। आपको पता है क्या आदिल हसन जी, अभी आपका ऑडियो मैंने डाउन किया है, अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा, बता के डाउन कर रहा हूं, क्योंकि मैं आप दोनों से कह रहा था समझिए। मैंने आपसे इतना पूछा आदिल हसन साहब, आप प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, मैंने आपसे इतना पूछा सिर्फ कि सेंसिटिव एरिया क्या होता है, सेंसिटिव एरिया क्या होता है? आप ठीक कह रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी है? अभी आपका माइक डाउन है आदिल हसन साहब, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, बता रहा हूं मैं, नहीं जा रहा है, अभी ऑन करूंगा तब बोलिएगा, नहीं जा रहा है आपका ऑडियो, सुन लीजिए क्या कह रहा हूं। आपने ठीक कहा जब आपने कहा कि मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज की सरकार है, सवाल पूछो, डीएम, एसपी, एसएसपी, आईजी जो भी है सवाल पूछो, पूछो ना। तो क्यों सारे राजनीतिक दल एक साथ आके नहीं पूछ सकते भाई क्या दिक्कत है? आप हिंदू मुसलमान क्यों करने लगते हैं? पाकिस्तान कहां से आ जाता है? मेरे बाप का, तेरे बाप का, दादा, ये क्या भाषा आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? जनता देख रही है, सेंसिटिव सिचुएशन है, आप लोग बाप दादाओं पे चले जाते हैं। व्हाट्स हैपनिंग आदिल हसन जी? ऑडियो खोलिए आदिल हसन जी का प्लीज, सूरज पाल जी का भी खोलिए। जिसने आदिल हसन जी अब प्लीज, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, द कंट्री इज वॉचिंग यू आदिल जी, डोंट डू दिस। आई विल आंसर, थैंक यू, करिए, बताइए। I will answer. बताइए answer. Don't allow drama on your TV channel. देयर इज नो ड्रामा, I am ready to answer all आप your करिए, question. आप टॉपिक पे बोलिए, आप कर रहे हैं। आप टॉपिक पे बोलिए, हम आप कर रहे हैं। टॉपिक पे बोलिए, आप टॉपिक पे बोलिए, आप बोलिए, आप टॉपिक ट्रेंड करके भेजता है आपको। टॉपिक पे बोलिए, ऐश्वर्या सुनो, बोलिए, ऐश्वर्या आप सुनो, बोलिए, मैं टॉपिक पे बोल रहा हूं, आप सुनो, बोलिए। आप सुनो। सुप्रीम कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, अगर डीएमएसपी चालेंगे तो 45 मिनट के अंदर दंगा कंट्रोल हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट कहता है। मेरा सवाल खट्टर सरकार से है, हाँ, पूछिए अनिल सरकार विज से, है। जवाब देगी अनिल विज सरकार। को घर छोड़ने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जाती है, सुरक्षा जाता है। आखिर डीएमएसपी, आईजी, डीआईजी, इंटेलिजेंस क्या कर रहा Point था वहां taken. पर? क्यों नहीं मनोहर खट्टर Point सरकार taken. की होम मिनिस्टर की बात क्यों नहीं माना? Point taken. जब शोभा यात्रा निकली तो पूछिए। पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? पूछिए। और अभी गुड़गांव में आगजनी हो रही है, हाँ, क्या हुई। होता जा रहा है, उस पर दो मनोहर सेक्टर्स खट्टर में हुई। सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल मोनू पूछिए। मनेसर को संरक्षण कौन दे रहा है? हाँ, मोनू मनेसर बिल्कुल को राइट। संरक्षण कौन दे रहा है? बिल्कुल राइट, इस पर सवाल लेकिन कीजिए, पूछिए। उस समय मत बोलिएगा जब सरकार इन पत्थरबाजों और गोलीबाजों को पकड़ के अरेस्ट करे। देखिए सूरज पाल जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप। लेकिन मैं आपसे भी कह रहा हूं सूरज पाल बीच में जवाब दूं। आपने मौका दिया है आदिल हसन जैसे नेताओं को यह सवाल खड़ा करने का कि हरियाणा में क्या हो रहा है, मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज की सरकार क्या कर रही है? मैं बता रहा हूं सर, आपने मौका दिया, मैं आपसे कह रहा हूं, बोलिए। अगर एडीजीपी लॉ एंड सुनिए, ऑर्डर ऐश्वर्या। सिंह, अब चुप रहिएगा, ऐश्वर्या। अब इनको आदिल को चुप कीजिए। नहीं आदिल जी, मैंने आपसे नहीं पूछा, ऐश्वर्या। रिलैक्स। आदिल जी, हाँ, ऐश्वर्या एक मिनट, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, रिलैक्स आदिल जी, रिलैक्स। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने अपने नेतृत्व में आपके टीवी चैनल पर, रिलैक्स और आदिल जी। भारत के चैनल पर लाइव उन 3000 बच्चों को जो फंसे हुए थे, बुजुर्गों को निकाला है। हाँ। वो पुलिस किसने भेजी? वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भेजी। पर क्या वो लेट नहीं था? प्रदेश के गृह मंत्री ने नहीं, पर भेजी। क्या वो लेट नहीं थे? चार उनकी पुत्रियों ने। चार नहीं, पर क्या वो लेट नहीं थे? पूरा रोड, आप नहीं मानेंगे वो लेट था। मेवात से, आप नहीं मानेंगे वो लेट था। सोना से लेकर मेवात तक किसने होने दिया? सैकड़ों गाड़ियों को जला किसने होने दिया? रोड जाम आपकी कर पुलिस रखे को थे। नहीं पता था सूरज पाल रोड जाम कर रखे आपकी थे। पुलिस को नहीं पता था? सर, इन्होंने रोड होने जाम- कैसे दिया? इन्होंने रोड जाम कर होने कैसे दिया? इन्होंने रोड जाम मित्तल साहब क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पूरा मेवात का हिंदू किसने होने दिया? कुछ है ये मैं कह रहा हूं, मेवात से अब दंगाई होता है। आज दंगाइयों को अनुमति किसने दी?
दंगाइयों को अनुमति किसने दी? आदिल हसन का ऑडियो बोलिए। विधायक बताएंगे। ये कांग्रेस के किसने 3 दिया? विधायक वो पूछो। कांग्रेस के हैं। विजय कौशिक ओवैसी बताएंगे। विजय कौशिक जी ओवैसी सूरजपाल अमू कह रहे हैं कि कांग्रेस का नाम वो कल भी ले रहे थे। पाप है। विजय कौशिक, तीनों विधायक वहां से कांग्रेस के हैं। कौशिक जी देखिए ऐश्वर्य भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। नहीं, बधाई बाद में दे दीजिएगा, पहले सॉल्यूशन कीजिए आप। भ्रष्ट, बेईमान और नकारा सरकार को बेनकाब किया है। सुनिए, हाँ, और ये जो हिंदुओं की जाने गई हैं, वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कथित हिंदूवादी सरकार का काला चेहरा उजागर हो गया है। हिंदुओं की लाशों पर भाजपा रोटी सेक रही है। 92 के अंदर सैकड़ों मंदिर जलाए थे। की सरकार का है। 1992 में कांग्रेस की सरकार थी मेवात के अंदर। जी जिम्मेवार मामन है। खान विधायक है आपका। मामन खान जिसने विधानसभा के अंदर नहीं मोनू मानेसर का सर सुनिए, प्याज की तरह फोड़ने की धमकी दी थी। मेरा आप विधायक मेरी रिक्वेस्ट है, बीच में ना बोलिए। पहली बात। दूसरी बात ये सुन लीजिए सत्यप्रकाश जी, आ रहा हूं कि सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई और वहां पर हथियार थे और आपके लोगों ने पत्थर पत्थर थे। बरसाए। तो इस सरकार की लापरवाही से किस तरह हमला हुआ ये पूरा देश देख रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पीस कमेटी बनाई जा रही है। हमारे नेता वहां पर काम कर रहे हैं, भाईचारा बेसिकली एवरीवन ऑनर फॉर मिनट, सबको ऑनर दे दीजिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रियंका आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी ने कराया, बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने कराया, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने कराया, एआईएमआईएम कह रही है भैया बीजेपी ने कराया। एआईएमआईएम से पूछा जा रहा है क्या सेंसिटिव एरिया क्या होता है, वो बाप दादा पे जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इट इज फॉर यू टू डिसाइड। दर्शकों, ये आपको निर्णय लेना है, ये आपको देखना, आपको सबका दिख रहा, आपको सबका व्यू पॉइंट दिख रहा है। बीजेपी का भी, बीजेपी की है जिम्मेदारी, बीजेपी की है। आदिल हसन जी, मैंने एक भी बार नहीं बोला नहीं है, समझिए बात को। सब्जेक्ट है, लेकिन आप सब राजनेताओं की क्या जिम्मेदारी है? पूछो। अरे तीनों विधायक कांग्रेस के, जरा उनसे भी पूछ लो। राजनेता की जिम्मेदारी है कि मोहनवार खट्टर सरकार के जो दलाल बैठे टीवी चैनल पर, उसको एक्सपोज करना है। तीनों कांग्रेस के विधायक हैं। ओवैसी साहब ने भी सेटिंग ये जो सरकार की बैठ के दलाली कर रहे हैं टीवी चैनल पर, उसको एक्सपोज करना है। राहुल गांधी के वहां साथ पर भाजपा की सरकार है। ओवैसी की सेटिंग हो गई क्या राहुल गांधी के साथ? अरे तीनों कांग्रेस के विधायक हैं। अरे ओवैसी के नाम लिए बिना नींद नहीं आती है क्या? नहीं आती। हाँ? वो देश को, और सरकार डीएमएसपी किसका है? कर रहा है देश का बंटवारा उसके बाप ने कराया और तुम हिंदुस्तान का जीजा जी का नाम लिए हुए बिना नींद नहीं आती है क्या? वो तो होगा नहीं। देखिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा, हिंदुस्तान का बंटवारा आप लोग कराए हैं। अच्छा, हम कराए, समझिए। रिलैक्स 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 1947 में रिलैक्स। श्रीराज नायर जी और सत्यप्रकाश जी आरएसएस बीजेपी के विधायक है हरियाणा से। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी क्या हो रहा है हरियाणा में? गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैंने ऑर्डर दिया, पुलिस पहुंचती है 4 घंटे लेट पहुंचती है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं, निकल के क्या आ रहा है? ढाक के 3 पात। जनता परेशान, लोग परेशान, हजारों दंगाई इकट्ठे हो जाते हैं, कई सौ गाड़ियां जल जाती हैं, लोगों की हत्या हो जाती है। हो क्या रहा है हरियाणा में? आपकी सरकार है सत्यप्रकाश जी। ऐश्वर्य जी, इन सब आपके बातों पर हमारे प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू जी ने जवाब दे दिया है सत्यप्रकाश जी। और मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं जी, मेरा जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, क्या बताइए कि ऐश्वर्य जी आवाज आ रही है मेरी? जी बाबुलंद आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है बाबुलंद, बोलिए। हाँ, मैं कमेंट देख रहा था कि ओवैसी के कमेंट आ रहे हैं, मोनू मानेसर को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कमेंट आ रहे हैं। किसी ने भी मामन खां इंजीनियर जो विधायक है उसकी बात को किसी ने भी सिरे से नहीं नकारा। विधानसभा के अंदर एक जिम्मेवार पद होता है विधायक का, और विधायक के पद पर होते हुए हाउस के अंदर ये कहना कि मेवात में आओगे तो प्याज के छिलके की तरह। मुझे ये बताइए, सरकार बीजेपी की है, कानून व्यवस्था बीजेपी के हाथ में थी, क्यों नहीं वहां पर हिंदुओं की रक्षा की गई? ये सारा काम भाजपा का षड्यंत्र है और कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। मुझे एंकर से बात करने दीजिए। ठीक है विजय जी, प्रकाश जी बोलिए। विजय जी, आप अपनी घटिया वोट के कारण, अच्छा ठीक है, रिलैक्स। मुझे बीच में ना सत्यप्रकाश जी, आप बीच में सत्यप्रकाश जी,
सत्यप्रकाश बोल जी, सकते थे। सत्यप्रकाश जी, विजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो प्रियंका जी, आई एम विधानसभा कमिंग में बैक टू होल्ड ऑन। कैसे हमारे नेता ऐश्वर्या जी, सत्यप्रकाश जी, मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने जिन विधायकों का नाम लिया, ऐश्वर्या जी, एक मिनट। सूरज पालामू जी ने कल एक आफ्ताब अहमद का नाम लिया, विधायक है वो नूह से, आप एक और व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, तो आपकी सरकार ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपकी पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपके गृह मंत्री ने ऑर्डर क्यों नहीं दिया अरेस्ट करने के? विधानसभा के अंदर कांग्रेस थोड़ी अरेस्ट करेगी। भाई अगर विजय जी रिलैक्स, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, रिलैक्स। ने कहा तो उस समय सत्ता पक्ष से पूछो। कांग्रेस के नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय मामन खां के सपोर्ट में खड़े हुए। आज पूरी कहां कांग्रेस थे? मामन खां के सपोर्ट में खड़े मैं कह रहा हूं 24 और उस घंटे समय पहले आपकी सरकार कहां थी? विधानसभा में था। और नहीं, उस नहीं, समय नहीं, सत्यप्रकाश जी, आई एम हमारी सॉरी। सरकार ने कहा सत्यप्रकाश जी, देखिए आप विधायक हैं, आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप जनता के बीच जाते हैं। 24 घंटे पहले पूछ रहा हूं, आपकी सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? संविधान से चलता है। जो भी था जिम्मेदार, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? एक विधायक ये कहे कि मैं संविधान को नहीं मानता, मैं कानून को नहीं मानता, हाँ। मैं प्याज की तरह फोड़ दूंगा, तो अरेस्ट कौन हो सकता है, नहीं हो सकता हो? उसके साथ खड़ी हो। अरे तो उसे प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता? दुर्भाग्यपूर्ण है। और उल्टा मुझे कहा गया, बिल्कुल मैंने, और तो क्यों नहीं लिया? जो प्रवोक किया है मामन खान ने प्रवोक किया है। अरे मैं कह रहा हूं, आप जिनका नाम ले रहे हैं, सूरज पालामू जी जिसका नाम ले रहे हैं, आदिल हसन, और आदिल हसन, नहीं, सत्यप्रकाश जी, यू हैव टू होल्ड नाउ। सत्यप्रकाश जी, आपको इंतजार। मैं तो तथ्य पे कह रहा हूं। सूरज पालामू जी, आज आदिल हसन इतना पता है क्यों बोल पा रहे हैं, प्रियंका कक्कड़ जी क्यों बोल रही है, और वो सीधा बोल रही है कि बीजेपी ने अपने ही प्रदेश में दंगा कराई है, आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन बोल रही है। ऐश्वर्या, एक बात बोलूं आप, क्योंकि पता है नहीं, सूरज पालामू जी, एक सेकंड में आपसे बात कर रहा हूं, आपको गलती माननी पड़ेगी कहीं कि कुछ तो हुई है। अब बोले, गृह मंत्री बोलते हैं प्रदेश के मैंने ऑर्डर किया, तो 4 घंटे लगते हैं प्रदेश के गृह मंत्री के बोलने के बाद, 4 मिनट नहीं लगते, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। हेलीकॉप्टर से चला जाता पुलिस। अरे 4 मिनट नहीं लगते सूरज, आपने मौका दे रहे हैं कि आज आदिल हसन जैसे प्रवक्ता AIMIM के इतना बोल पा रहे, प्रियंका कक्कड़ बोल रही है कि बीजेपी ने अपने स्टेट में दंगा करा दिया, क्योंकि हर दिन ऐसा ही बोलते हैं। तो सिर्फ 2 मिनट का शब्द, 2 मिनट का समय दीजिएगा। बोलिए आदिल, जरा आदिल बहस के लिए और भी दिन लगेंगे। थैंक यू, परंतु सेंसिबली करते हैं बात। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ बोलिए। सर, एक ब्रज मंडल यात्रा जो वर्षों से निकल रही है, यात्रा निकल रही है, हाँ। उस यात्रा के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, हाँ। यात्रा के रास्ते में जितनी गाड़ियां आती हैं वो जला दी जाती हैं, नूह से लेकर फिरोजपुर झिरका बॉर्डर तक, अलवर राजस्थान तक, और नूह से लेकर सोना तक पूरे रोड के ऊपर सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया जाता है। वहां पर फोर्सेस को नहीं पहुंचने दिया जाता, वहां पर इस प्रकार के हालात पैदा कर दिए गए कि वहां, अरे सुनो भैया, अरे सुनो, वहां पर यह हालात हो गए। में देश में फोर्स नहीं पहुंच पा रहा है। कह रहा हूं, सुनिएगा, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? सुनिएगा, आपके भाई क्या कर रहा था? मुख्यमंत्री क्या दरबारी कर रहा था? आपके भाईजानों ने आईजी इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? दुकानों को लूटा। मुख्यमंत्री क्या चमचागिरी कर रहा था? आईजी इंटेलिजेंस बकवास कीजिए, तहजीर से रहिएगा। अभी क्या हो रहा है गुड़गांव में? अभी लाइव क्या हो रहा है? भेजिए वीडियो। मुख्यमंत्री के बारे में इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? चमचागिरी कर रहा था चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का। शब्द ठीक कीजिए आपने। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? बोलेंगे, मैं आपको जवाब क्या कर रहे थे होम मिनिस्टर? आप अपने शब्दों को ठीक करें, आप अपने शब्द विधायक तोड़वा रहे थे क्या? अपने शब्दों को ठीक करें। मैं कह रहा हूँ, अमित शाह साहब क्या कर रहे थे? नॉर्थ ब्लॉक में उन्होंने विधायक तोड़वा रहे थे क्या? दुकानों को लूटा, आग लगा दी, 5 लोगों की हत्या कर दी, 60 लोग घायल पड़े। हाँ, अरे हम और तो जो सीतामढ़ी में जो नायब इमाम को मार दिया गया, बेचारा सीतामढ़ी का, बिहार का गरीब को नायब इमाम, हमारे बच्चों को गोलियां लगी हैं, 60 लोग घायल पड़े हैं, सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई। तो पुलिस क्यों ये होने क्यों दिया? पुलिस को क्यों फेलियर हुआ? पुलिस इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? हम चुप रहे क्या? आईजी इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? झालमुड़ी बेच रहे थे? अरे कहा तुम्हारा, वो कहा गया वो? अरे आईजी इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? डीएमएसपी एसएसपी क्या कर रहा था वहां का? वो बैरिस्टर को, जिसको दिन रात मोनू मानेसर दिखता है, वो बैरिस्टर कहाँ गया था? वहाँ सरकार तुम्हारी है, खट्टर कौन है? कहा नहीं बोले पार्लियामेंट में? कौन है आज पार्लियामेंट में? अनिल विज क्या कर रहे थे? जिस बिल का विरोध कर रहे थे ओवैसी, उस समय क्या कर रहे थे? झालमुड़ी बेच रहे थे। रिवाज के बारे में ओवैसी क्यों नहीं बोले संसद के अंदर? ओवैसी साहब ने जितना बोला उतना किसी ने नहीं बोला। करते हैं, बाहर सेटिंग करते हैं, क्यों नहीं बोले? तुम्हारे भाईजानों ने क्यों नहीं करेंगे? बीजेपी का करेगा क्या? आपको बात बताऊं, आदिल हसन की कई कमेंट से मैं, आदिल हसन के मैं कई कमेंट से
मैं कंप्लीटली अपने आप को अलग कर सकता हूं, लेकिन जब वो कहते हैं ना पुलिस क्या कर रही थी, झालमुरी बेच रही थी क्या? पुलिस को गोलियां लगी नहीं, हैं। पुलिस क्या कर रही थी? झालमुरी बेच रही थी क्या? पुलिस तो एक मिनट के लिए, लेकिन सूरजपाल अमूजी, ये मौका भी आप ही की सरकार ने दिया है कि आदिल हसन आज खड़े होकर बोल पा रहे हैं कि क्या हरियाणा की पुलिस झालमुरी बेच रही थी, क्योंकि उस समय पता, और ऐसा नहीं है कि सीनियर ऑफिसर्स नहीं है हरियाणा में, आप जानते हैं पहले आपके सीआईडी अनिल राव संभालते थे। सर मैं आपसे एक बात, नहीं, आप जानते हैं मैं किन ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं जो एक एक मिनट में दंगा रोकने के काबिल हैं, लेकिन कौन है जो ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहा? कल की घटना नहीं याद आ रही है? अरे तुमको सुनो, मैं घटना याद दिलाऊं तुमको। 1992 के अंदर, प्रियंका जी, 1992 के अंदर मेवात के होल्ड ऑन, वो तुम लोगों ने तोड़े। प्रियंका जी, आपने कहा, होल्ड ऑन आदिल भाई, प्लीज सेंसिबली करेंगे, रिलैक्स में करेंगे, थैंक यू। इशू वैसे ही बहुत सेंसिटिव है। प्रियंका कक्कड़ जी, आपने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि ऐश्वर्या तुम समझ नहीं रहे हो, इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी, सूरजपाल मोदी यादव साहब, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी अपनी सरकार में ये होने दे रही है। मैं ये कह रहा हूं, फिर बीजेपी बोलती है कि भाई इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो होता है दिल्ली में उसमें तो आपके एमएलए भी पकड़े जाते हैं, फॉर्मर एमएलए, आपके नेता पकड़े जाते, तो वो आप करा रहे थे क्या सारा? आम आदमी पार्टी करा रही थी क्या सारा? मैं कह रहा हूं आप लोगों को ये पार्टी का चश्मा, दलगत राजनीति से ओवर एंड अबव पार्टीज इन पॉलिटिक्स। कल प्रियंका कक्कड़ जी जो हरियाणा में हुआ, उसने सबको हिला दिया है कि दिल्ली के 50-60 किलोमीटर के दायरे में हजारों लोगों को बंधक बना दिया गया। दे वर फोर्स्ड, उनको मजबूर कर दिया गया कि वो एक मंदिर में जाके शरण ले और अपनी जान बचाए। दिस इज अमेजिंग। केजरीवाल नहीं बोलेंगे, हिंदू मरे हैं। प्रियंका जी, हिंदू मरे हैं, केजरीवाल नहीं बोलेंगे। प्रियंका जी से मैं बात कर रहा हूं। गलत मत बोलिए, नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष जी गलत मत बोलिए, प्रियंका जी, आप गलत मत बोलिए। आप ऐसे इल्जाम लगा के प्रियंका जी, ओनली प्रियंका कक्कड़, थैंक यू, ओनली प्रियंका कक्कड़, कोई बीच में मुझे शब्द नहीं निकल रहे। प्लीज सूरजपाल जी, बीच में नहीं, प्लीज, थैंक यू। आपकी सूरजपाल जी, आपकी पुलिस ने मरने दिया हिंदुओं को, आपके मुख्यमंत्री ने मरने दिया हिंदुओं को, आपकी इंटेलिजेंस ने मरने दिया हिंदुओं को। मेरा मुख्यमंत्री आप मुझे बताइए, किसको फायदा होगा? केजरीवाल और केजरीवाल कैसे होगी? ये दंगे में संलिप्त हैं, दंगे आप लोग करा रहे हैं। आपको दिल्ली में दंगे कराने की आदत हो गई है, आपको देश में दंगे कराने की आदत हो गई है। आप एक जाति विशेष का, एक समुदाय विशेष का समर्थन करते हैं, एक समुदाय विशेष का समर्थन करते हैं। प्रियंका जी, ऑडियो हिंदुओं को बचाने के लिए लड़ रहे। क्या धर्म परिवर्तन कर रही है प्रियंका जी? क्या धर्म परिवर्तन कर रही है क्या? रिलैक्स, पर्सनल, नो पर्सनल, आपकी पुलिस नो पर्सनल कमेंट। थोड़ा सा तो बोल दो, थोड़ा सा बोल दो। वो जो बच्चे मरे हैं, जो पुलिस वाले मरे हैं, जो उन परिवारों के लिए दो हमदर्दी के शब्द बोल दो, दो हमदर्दी के शब्द बोल दो, अगर शर्म है तो। आराम से प्रियंका जी का ऑडियो ठीक, ट्रेंड प्रियंका जी का ऑडियो ठीक कीजिए। हिंदुओं का विरोध करना, हिंदुओं का। आराम से रिलैक्स। सरकार, आपकी भाजपा की निकम्मी सरकार ये दंगे करवा रही है, ये निकम्मी सरकार रोक नहीं रही, ये निकम्मी सरकार हिंदू विरोधी है, ये निकम्मी सरकार मणिपुर में भी हिंदुओं को मरवा रही है, आपकी सरकार ये कर रही है। आम आदमी पार्टी, AIM, हिंदुओं के विरोध में, करनी सेना, हिंदुओं के विरोध में अपनी बात कर रहे हैं। सूरजपाल जी, एक सेकंड सूरजपाल जी, हाजो प्लीज। स्वामी जी, आदिल जी आ रहा हूं, आदिल भाई आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। आप सब नेता हैं, आप सबको राजनीति करनी, प्लीज रिलैक्स। स्वामी जी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दंगाई होता है, पत्थरबाज होता है, उसका धर्म नहीं होता। 1990 में जब कश्मीर से इसी तरह से निकाले गए थे, कुछ लोग तब भी झालमुरी ही बेच रहे थे। भागलपुर में दंगा हुआ, कुछ लोग झालमुरी ही बेच रहे थे। राम की बारात पर पत्थर फेंके गए, कुछ लोग झालमुरी ही बेच रहे थे। दिल्ली के अंदर एक पार्षद के घर से बम फेंके जा रहे थे, पेट्रोल, कुछ लोग झालमुरी ही बेच रहे थे। और निसंदेह
इस देश में संतुष्टिकरण से लेकर तुष्टिकरण की राजनीति तक का झालमुरी बेचने का इतिहास बहुत पुराना है। मगर दुख इस बात की होती है, यात्राएं तो मेरी निशाने पर है ना, आध्यात्म की निशाने पर है ना, धर्म की निशाने पर है ना, हिंदू की निशाने पर है ना, इसलिए दुख होता है ऐश्वर्या भाई, इसलिए तकलीफ होती है। कारण कुछ नहीं है। आपने झालमुरी बेचना, झालमुरी बेचिए। आपने राजनीति करनी है, राजनीति करिए। तब कितने लोग झालमुरी बेच रहे थे जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात हो रही थी? जब कितने लोग झालमुरी बेच रहे थे 10,000 100 करोड़ पर भारी हैं। इसीलिए सेंटेंस को, शब्द को बहुत संभल कर इस्तेमाल किया जाए। बहुत ज्यादा बेहतर इस देश में विपक्ष की भी स्थिति नहीं रही। एक धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, आध्यात्म के प्रति, हिंदू के प्रति, ममत्व के प्रति, वात्सल्य के प्रति, जो चींटी तक नहीं मारता उसके बच्चों को मारा जा रहा है। एक नगीना का मिठाई वाला सैनी, उसको मार दिया भीड़ ने। यह मॉब लिंचिंग नहीं दिखती? तब कौन झालमुरी बेच रहा है भाई? एक आदमी नहीं बोला पूरी डिबेट में कि वो विधायक कह रहे हैं कि प्याज की तरह फोड़ या तोड़ दूंगा। सच में जब ऐसी स्थिति होती है ऐश्वर्या बाबू, मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको पता है स्वामी जी, वहां पे ना राजनीति आ जाती है। विधायक विधानसभा में, और ये मेरे से बेहतर सत्यप्रकाश जी बता देंगे कि विधायक जब विधानसभा में बोलता है ना तो उसके पास स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं। उसको अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ चेयर अकाउंटेबल कर सकती है। ये लीगल इशू है। मैं आ रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं श्रीराज नायर जी, आपके ऑडियो में दिक्कत है, नहीं तो मैं आता आपके पास। आपके ऑडियो में दिक्कत है। आदिल हसन जी, मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूं बहुत इशू में, लेकिन बीजेपी ने मौका दिया है कि आज आप ये सवाल उनसे पूछें। और सूरजपाल अमूजी, आप जितना भी आप काउंटर करें आदिल हसन को, प्रियंका कक्कड़ को, आपको झांकना पड़ेगा अपने अंदर भी, अपने घर में भी, कि दिक्कत कहां हुई, गलती कहां हुई। क्या इंटेलिजेंस आपके पास ये जानकारी नहीं थी? और जानकारी थी तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैंने ऑर्डर दिया तो फिर क्यों नहीं हुआ? व्हाई वाजंट इट रेप्लिकेटेड ऑन ग्राउंड? बोलूं ऐश्वर्या? प्लीज बोलिए। 5 लोग मरे, 60 लोग घायल हुए, सैकड़ों गाड़ियां फूकी, अरबों रुपए की दुकानें लूटी, अरबों रुपए की दुकानें लूटी गई। ना कांग्रेस के मुंह से, ना ओवैसी के मुंह से, वो जो बच्चे मर गए, ना केजरीवाल के मुंह से दो शब्द नहीं निकले। शांति बनाए रखे, अशांति फैलाने वाले आज शांति की बात कर रहे हैं। आज ये है सब एक दूसरे। प्रियंका जी तो बोल लो, ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन आप कह रही है बीजेपी कह रहे हैं, आप कांग्रेस कह रहे हैं बीजेपी कह रही है कांग्रेस। जनता देख रही है। मैं सिर्फ आप सबको ये बोलूंगा जो स्वामी दीपांकर ने कहा सरकार की आखिरी में 30 सेकंड में, सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। जिसकी सत्ता है उसकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। गृह मंत्री अनिल विज, मुख्यमंत्री खट्टर साहब को समझना पड़ेगा कहां गलती हुई, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सूरजपाल अमूजी, और उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी, और अगर जरूरत है तो उन नेताओं के खिलाफ भी। और उस समय देखिएगा मत, और फिर जब आप एक्शन ले, और अगर इनमें से कोई आके बोले कि आपने इसका धर्म देखा, जाति देखी, तो फिर मैं बोलूंगा। दंगाई होता है, पत्थरबाज होता है, गोलीबाज होता है, आतंकवादी होता है, उसका धर्म मत देखिएगा। आदिल हसन जी और प्रियंका कक्कड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, डिटेल्स आ जाने दीजिए, वी विल कम बैक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में।